हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम डॉक्टर सौम्या श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे गुस्से के बारे में, यानी एंगर के बारे में। दोस्तों, गुस्सा सभी को आता है, बस किसी को कम आता है, किसी को ज़्यादा आता है। पर अगर लोगों ने या इंसान ने उस गुस्से को अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया है तो वो उसे शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पे किसी भी तरीके से बहुत ही बैड इफ़ेक्ट डालता है, जिससे वो व्यक्ति स्वयं तो परेशान रहता ही रहता है, अपने आसपास अपने रिलेटिव्स को, अपने चाहने वालों को भी वो परेशान करके रखता है। और हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे जिनको यूज़ करके आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने गुस्से को ख़त्म कर सकते हैं। तो उस होम्योपैथिक मेडिसिन में कुछ बच्चों के लिए भी है, कुछ बड़ों के लिए भी है, जो मैं आपको स्पेसिफाई कर दूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, एंगर होता क्या है? एंगर यानी गुस्सा सबको आता है, किसी को कम आता है, किसी को ज़्यादा, पर कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे गुस्सा नहीं आता है। पर दोस्तों, गुस्सा अगर आपके नेचर में आ जाता है तो ये आपकी बॉडी पे काफ़ी बैड इफ़ेक्ट डालता है। इससे कई तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, लाइक हार्ट अटैक आ सकता है, एंजाइना पेन हो सकता है, बीपी हो सकता है। तो ज़रूरी है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल में करें। नहीं होता है कंट्रोल, आई नो दैट, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी कभी कभी गुस्सा आता है। लेकिन कुछ लोगों को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो एक अलग ही लेवल पे उनका गुस्सा चला जाता है। पर ये गुस्सा आपके नेचर को कैसे बदल देता है आपको पता भी नहीं चलता है कि वो आपकी जो लाइफ का पार्ट बन चुका है। इससे आप अपने रिलेशन को ख़राब करते हैं, अपने रिलेटिव के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, मतलब किसी के साथ कैसा भी रिलेशन, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, आप अपने लाइफ को अपने गुस्से से ख़राब करते चले जाते हैं। तो अगर आपके साथ हो रहा है तो अपनी खामियों को पहचानें और इसकी मेडिसिन ज़रूर से ज़रूर करें। तो अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताऊंगी जिनको यूज़ करके आप अपने गुस्से को काफ़ी हद तक कंट्रोल में कर सकते हैं और एक लेवल के बाद आप उसे ख़त्म भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की पहली मेडिसिन। दोस्तों, गुस्सा बहुत छोटी सी चीज़ है, बट इसका बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। तो हमारी जो पहली मेडिसिन है वो है ऑरम ट्रिफ्लेनम 30। ऑरम ट्रिफ्लेनम 30 के जो पेशेंट होते हैं या ऐसे इंसान जिनको गुस्सा आता है और गुस्सा आने के साथ साथ उनके जो हाथ पैर हैं वो कँपने लगते हैं, उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो बस किसी को देखते ही या कोई छोटी सी बात पे ही उनका गुस्सा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, इतना कि वो मारने पीटने तक को उतारू हो जाते हैं। और अपना गुस्सा शांत करने के लिए वो अपने बच्चों पे हाथ उठाते हैं, अपनी वाइफ पर हाथ उठाते हैं, किसी पे भी आते हैं। मतलब उनका जो नेचर होता है वो डोमिनेटिंग वाला होता है। दैट मीन्स आई एम द बॉस इन दिस फैमिली। सो अगर उनकी बात कोई टालता है या उनकी बात को कोई काटता है तो उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। ऐसे व्यक्ति या ऐसे इंसान के लिए ऑरम ट्रिफ्लेनम 30 बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसकी आपको 2 से 3 बूंद डायरेक्ट टंग पे लेनी है या फिर आप उसे ग्लोबुल पे मेडिकेट करके भी ले सकते हैं। तो हमारी जो सेकेंड मेडिसिन है वो है ट्यूबरक्लोनियम 200। ऐसे इंसान जिनको गुस्सा आता है वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ बच्चों में भी ये नेचर देखने को मिलता है और उनके चेहरे पे कभी आपको हंसी देखने को नहीं मिलेगी, कभी स्माइल देखने को नहीं मिलेगी। और अगर ऐसे पर्सन आपको जानने में है या ऐसे व्यक्ति के लिए ट्यूबरक्लोनियम 200 बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसकी सिर्फ 1 डोज लेनी है, वो भी हफ्ते में सिर्फ 1 बार। तो इसे आप डायरेक्ट टंग पे भी ले सकते हैं या ग्लोबुल से मेडिकेट करके भी ले सकते हैं। दोस्तों, हमारी जो थर्ड मेडिसिन है वो है टेरेंटुला हिप्स। ऐसे व्यक्ति जिनको गुस्सा आता है और वो गुस्से के साथ साथ चीज़ें फेंकने लगते हैं, तोड़ने लगते हैं, इवन मार भी देते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों में टेरेंटुला हिप्स बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उनकी बात अगर कोई काट दे, यानी कॉन्ट्राडिक्शन उन्हें बर्दाश्त नहीं है, उनकी बात अगर कोई काट दे तो फिर समझ लीजिए तहस नहस। तो अगर ऐसा नेचर किसी का है या ऐसा गुस्सा किसी का आता है तो उसमें टेरेंटुला हिप्स बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसकी भी आप 2 से 3 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पे या ग्लोबुल से मेडिकेट करके ले सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है इग्निशिया 30। ऐसी महिला जिनको गुस्सा आता है बट वो ऐसे माहौल में रहती हैं कि वो अपने गुस्से को प्रेजेंट नहीं कर पाती, अपने गुस्से को निकाल नहीं पाती और अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं, अपना गुस्सा पीती रहती हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन की तरफ फॉरवर्ड होती चली जाती हैं और उन्हें हेडेक की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे महिलाओं के लिए इग्निशिया अमारा 30 बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसकी भी आपको 2 से 3 बूंद डायरेक्ट टंग पे या ग्लोबुल से मेडिकेट करके ले सकते हैं दिन में 3 बार।
हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका 30। नक्स वोमिका 30 के जो पेशेंट होते हैं या जो इंसान होते हैं, उनका जो गुस्सा होता है बहुत ही वायलेंट होता है। उनको कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। उनका जो नेचर होता है बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता है। मीन्स उनको ना सुनना पसंद नहीं है। तो और जब उनका गुस्सा बढ़ता है तो इन्हें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। उन्हें छोटी सी मतलब कोई ज़्यादा आवाज़ भी होगी या ज़्यादा नॉइज़ होगी या लाउड नॉइज़ होगी तो उससे उनका गुस्सा बढ़ जाएगा। तो जो मैं 2 मेडिसिन मैंने जो पहले बताई है, ऑरमटिफ्लिनम 30 एंड ये नक्स वोमिका 30, इसको आपको मिक्स करके ऐसे व्यक्तियों को देना है जिनमें इस तरीके का नेचर मिलता है। मतलब उन्हें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं बर्दाश्त है, वो उनकी बात को कोई काट दे ये उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। मतलब समझ लीजिए, अगर मैंने ये किसी व्यक्ति से कहा कि नहीं इस चीज़ को इस तरीके से नहीं इस तरीके से कर सकते, तो उनको सामने वाले व्यक्ति को वो गुस्सा आ जाएगा और वो सोचेगा इसने मेरी बात को काटा कैसे या मेरी बात मानी क्यों नहीं। उनका नेचर जो होगा वो बहुत बॉसी नेचर होगा। वो अपने जो नेचर या अपने आप को हेड ऑफ द फैमिली, मतलब आई एम द बॉस इन द फैमिली, ऐसा नेचर उनका होगा कि उनकी बात कोई काटे नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ऑरमटिफ्लिनम 30 और नक्स वोमिका 30 दोनों को मिक्स करके आप इसकी 2 से 3 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पे या ग्लोबुल से मेडिकेट कर देते हैं, उसमें बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कैमोमिला 30। कैमोमिला 30 के जो ये मेडिसिन है वो स्पेसिफिकली चिल्ड्रंस के लिए, ऐसे चिल्ड्रन जो बहुत ही इरिटेबल होते हैं, मीन्स अगर वो बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, कूद फान मचाते हैं, कहीं भी एक जगह टिकते नहीं हैं, गुस्सा दिखाते हैं, और अगर किसी भी चीज़ के उनको चाहिए होती है वो चीज़, लेकिन जब आप उन्हें वो चीज़ दे देते हैं तो वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। ये की नोट सिम्टम्स है कैमोमिला का कि वो बच्चे मतलब किसी मान लीजिए ये पेन है, इस चीज़ के लिए वो कह रहे हैं कि उन्हें ये चीज़ चाहिए, अगर मैंने उनको ये पेन दे दी तो उसके बाद वो ऐसे लेते ही तुरंत फेंक देंगे। तो अगर ऐसा नेचर किसी बच्चे में देखने को मिलता है तो उसमें कैमोमिला 30 बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसकी भी आप 2 से 3 बूंद डायरेक्ट टंग पे बच्चे हैं तो आप ग्लूकोज मेडिकेट करके इन्हें दिन में 3 बार दे सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है फास्फोरस 30। फास्फोरस 30 स्पेशली बच्चों के लिए है, जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उनका जो गुस्सा आता है वो गुस्सा वॉयलेंस के साथ होता है। मतलब वो अगर गुस्से के साथ तो वो मारना पीटना शुरू कर देते हैं, बहुत ही बदतमीजी से बात करते हैं, इवन चाहे उनके पेरेंट्स हो चाहे अदर चिल्ड्रंस हो, इवन टीचर्स के साथ भी वो बहुत ही गंदी तरीके से बात करते हैं। इस तरीके का अगर नेचर किसी बच्चे का है या इस तरीके का गुस्सा किसी बच्चे को आता है तो उसमें फास्फोरस 30 बहुत ही अच्छा वर्क करती है। फास्फोरस ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। सो बेसिकली आप इसे 15 दिन तक 30 पोटेंसी में दें, उसके बाद फिर आप इसकी पोटेंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसकी आप 2 से 3 बूंद डायरेक्ट टंग पे या ग्लोबुल से मेडिकेट करके दे सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो स्टेफेगेसिरिया 30। स्टेफेगेसिरिया 30 के जो पेशेंट होते हैं उनको जो गुस्सा आता है वो इंसल्ट के कारण आता है। मीन्स कोई व्यक्ति उनकी बार बार इंसल्ट करता चला जाता है और वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते रहते हैं, दबाते रहते हैं अपने अंदर ही अंदर। तो गुस्से को सप्रेस्ड करने के कारण और जो अनकंट्रोल्ड जो आउटब्रेक होता है उसके कारण उनको इनडाइजेशन, हाईली इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। सो ऐसे व्यक्तियों में स्टेफेगेसिरिया 30 बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसकी भी आपको 2 से 3 बूंद डायरेक्ट टर्म पे या ग्लोबुल से मेडिकेट करके आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। सो दोस्तों ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिनको यूज़ करके आप अपने एंगर को, अपने गुस्से को कंट्रोल में कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।